कभी सोचा है हम मतलब इंसान यहाँ कैसे हैं? हमारी कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? एक बहुत बड़ी तबाही से। एक ऐसी घटना जिसने पृथ्वी का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए आज उसी ब्रह्मांडीय संयोग के रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने हमारे वजूद को मुमकिन बनाया। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर वो विशाल बड़े बड़े डायनासोर कभी खत्म ही ना हुए होते तो क्या होता? क्या आज भी वो हमारे आसपास घूम रहे होते? ये सिर्फ कोई कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है। एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा हमारे होने, हमारे वजूद की जड़ तक ले जाता है। तो चलिए इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी नहीं थी, इंसानों की नहीं थी। ये वो दुनिया थी जहां सिर्फ और सिर्फ डायनासोरों का राज चलता था। 16 करोड़ साल। जी हाँ, 16 करोड़ साल। जरा इस नंबर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये कोई 1000-2000 साल की बात नहीं है। इतने लंबे समय तक इस धरती के असली बादशाह डायनासोर ही थे। और देखिए, वो सिर्फ कोई बड़े बड़े जानवर नहीं थे। नहीं, 16 करोड़ साल में वो इस प्लैनेट के इकोसिस्टम का, यहाँ की प्रकृति का एक बहुत जरूरी, एक अटूट हिस्सा बन चुके थे। मतलब उनका होना उतना ही नॉर्मल था जितना हमारे लिए आज सुबह सूरज का निकलना। तो सवाल उठता है कि हम कहाँ थे? हमारे पूर्वज कहाँ थे? वो थे तो सही, लेकिन डायनासोरों के इतने बड़े राज में वो बेचारे छोटे छोटे जीव बन के कहीं परछाई में छिपे हुए थे। उन्हें कभी सिर उठाने का, बड़ा होने का, या कह लीजिए कि इवॉल्व होने का मौका ही नहीं मिला। सीधी सी बात है, जब तक डायनासोर्स थे, इंसानों के आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। और फिर अचानक बस एक पल में सब कुछ बदल गया। ये कोई प्लान नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। ये तो बस किस्मत का एक ऐसा खेल था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसे ब्रह्मांडीय जुआ कहना, मतलब कॉस्मिक गैम्बल, बिल्कुल सही बैठता है। सोचिए, करीब 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से जो एक एस्टेरॉयड आया, वो सिर्फ एक पत्थर की टक्कर नहीं थी। नहीं, वो तो जैसे यूनिवर्स ने एक पासा फेंका था और उस एक पासे पर इस पूरी धरती का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। और यहीं पर यह पूरी कहानी बिल्कुल अविश्वसनीय हो जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर वो एस्टेरॉयड सिर्फ 30 मिनट पहले या बाद में धरती से टकराया होता तो वो किसी गहरे समंदर में गिरता, और पता है क्या होता? ज्यादातर डायनासोर बच जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किस्मत देखिए, वो ठीक मेक्सिको के पास एक ऐसी जगह गिरा जो ज्यादा गहरी नहीं थी और सल्फर से भरी हुई थी। नतीजा, जहरीली धूल का एक ऐसा भयानक बादल बना जिसने पूरी दुनिया को सालों तक अंधेरे में ढक दिया। सिर्फ 30 मिनट का फर्क और इस ग्रह की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। एक तरफ डायनासोरों का अंत हुआ और दूसरी तरफ हमारे लिए एक नई सुबह हुई। उस तबाही के ढेर से ही एक मौका पैदा हुआ, एक नए सफर की शुरुआत हुई हमारी कहानी की। एक बड़ी कमाल की बात कही गई है कि इंसानों का अस्तित्व उस बुरी किस्मत पर निर्भर था जो डायनासोरों के साथ हुई। मतलब जरा सोचिए इस बात को, जो उनके लिए सबसे बड़ी बदनसीबी थी, वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी साबित हुई। कमाल है ना? तो ये हुआ कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एस्टेरॉयड टकराया। इससे क्या हुआ? धरती पर राज करने वाले डायनासोर खत्म हो गए, सीन से पूरी तरह बाहर। अब अचानक से हमारे जो छोटे छोटे मैमल्स यानी स्तनधारी पूर्वज थे, उनके लिए पूरा मैदान खाली हो गया। उन्हें फलने फूलने का, अलग अलग तरह से विकसित होने का एक सुनहरा मौका मिल गया। और बस इसी रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार हम यानी होमो सेपियंस इस कहानी में आए। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि डायनासोरों का खत्म होना कोई मामूली बात नहीं थी। वो एक जरूरी घटना थी, एक टर्निंग पॉइंट, जिसके बिना शायद हम आज होते ही नहीं। सीधी भाषा में कहीं तो उनका अंत हमारी शुरुआत थी। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे, एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारा वजूद, हमारा होना, क्या ये महज एक इत्तेफाक है, बस एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस? पूरी कहानी का सार यही है कि हमारा यहाँ होना कोई गारंटी नहीं थी। ये तो किस्मत, चांस और प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा खेल है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, वो एक एस्टेरॉयड अगर वो एक खास जगह पर एक खास वक्त पर न टकराता तो इंसानों का विकास होना लगभग नामुमकिन था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं कि अगर हमारा होना इतने सारे अगर मगर और संयोगों पर टिका है, तो क्या हमारा वजूद वाकई सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल है, एक गेम ऑफ चांस? इस पे सोचिएगा जरूर।